अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप दोस्तों को इतला मिल चुकी होगी कि हम लोग निकले हैं जश्न आज़ादी कवरेज के सिलसिले में ग्रैंड, और हमारा सफ़र शुरू हुआ था इस्लामाबाद से और इस वक्त हम पहुँचे हैं स्वात में। और स्वात में हम इस वक्त पहुँच गए हैं, डिपू भी कहते हैं इस जगह को और शमोज़ो भी कहते हैं। तो माशाल्लाह स्वात की जो वादी स्वात है वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे बढ़कर खूबसूरत हैं। जैसा कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि स्वात के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती रहती थी कि, लेकिन हम जब भी आए हैं स्वात में तो यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल, जैसे स्वात खूबसूरत है इसी तरह इसके लोग भी खूबसूरत हैं। तो आइए चलते हैं, हम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? अनवरज़ादा। अनवरज़ादा साहब। अच्छा अनवरज़ादा साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो 14 अगस्त की तैयारी है पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ है और साथ मुहर्रम भी है, ठीक है, तो मुहर्रम का एहतराम रखते हुए क्या आप जो हैं वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं? जी हम लोग भी बनाते हैं। अच्छा ठीक हो गया। तो ये बताएं कि ये जो मखसूस जगह है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बूढ़े बच्चे सारे हैं, ठीक है, तो क्या शाम को इस जगह पे कोई मेला लगता है? नहीं, मेला नहीं लगता है, बस इधर वो घूमने के लिए आते हैं लोग। अच्छा, मज़ा के लिए आते हैं। अच्छा, घूमने के लिए आते हैं। हाँ। ठीक है, यानी कि चहलकदमी वगैरह करते हैं और सैर वगैरह करते हैं शाम के टाइम पे। हाँ। ठीक है, तो ये बताएं कि अब यहाँ पर जो स्वात में जो मुकामी लोग हैं, ठीक है, क्या उनको हुकूमत की तरफ से प्रॉपर मुकम्मल तौर पर जो है वो सहूलियात भी मैसर हैं या कि अभी तक वही पुराना स्वात है? नहीं, सहूलियात है जी। अच्छा, हाँ। मौजूदा हुकूमत की तसल्ली से आप मुतमिन हैं? मुतमईन है। अच्छा, तो स्वात के बारे में आप बताना चाहेंगे कि स्वात के बारे में कुछ हमें बताएं ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें कि स्वात के अंदर कौन कौन से ये मकाम हैं जहाँ पर लोग आकर आराम से, यानी कि अपनी जो लोग सैर के लिए आते हैं, विज़िट के लिए आते हैं। हाँ। ठीक है, वो किस तरीके से अपना यहाँ पर आएँ और कितने दिन के लिए और कौन सा मौसम अच्छा है? अभी ये मौसम भी अच्छा है। अच्छा, सही है। इस वक्त हम स्वात, दरियाए स्वात के बिल्कुल जो व्यू पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होता है दरियाए स्वात, हम वहाँ पर मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? मयून। अमैयों साहब, ठीक है। तो अमैयों भाई ये बताएं कि स्वात के बारे में आप दोस्तों को, देखने वाले जो नाजरीन हैं, उनको क्या राय देते हैं कि वो कितने दिनों के लिए यहाँ आके प्रॉपर स्वात को अगर देखना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर तो वो देख सकते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी घूमने यहाँ आते हैं तो तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए टूर आए यहाँ पर, और यहाँ आके माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और यहाँ जैसा कि हम अभी यहाँ शमोज़ो में खड़े हैं तो ये जगह भी अच्छी है माशाल्लाह। यहाँ 14 अगस्त के लिए मैं सुबह से आया था, यहाँ बहुत काफ़ी लोग आए और काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह बनाए, इंजॉय किया और गए यहाँ से। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं बरी कोट, उसके बाद फ़िज़ागढ़ यहाँ से बहुत प्यारा इलाका है वो, और बहुत बेहतरीन व्यू है वहाँ का। तो वहाँ भी काफ़ी सारे लोग घूमने आते हैं, और जैसा कि फिर वहाँ से कालाम बंदा चले जाए, वहाँ 2-3 दिन स्टे कर लें, तो काफ़ी सारे जगह यहाँ पर बहुत, मतलब बताने के वो है कि बहुत ज़्यादा जगह। जी ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो भी आएगा यहाँ पर वो यहाँ का ही होके रह के चला जाएगा, जब यानी कि जो पॉइंट्स हैं यहाँ की जगह जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही, इतनी अच्छी है। तो आप हमें ये बताएं कि अभी यानी कि इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं तो हमें सबसे पहले किस तरफ जाना चाहिए? आपने अभी तो यहाँ है ना, इसके बाद आप लोग को जाना चाहिए स्वात। वहाँ फ़िज़ागढ़ पार्क है, बहुत मशहूर पार्क है, काफ़ी सारा आवाम आते हैं वहाँ पर। वहाँ पे भी आप लोग को मतलब काफ़ी लोग मिलेंगे और अलग अलग जगहों से आते हैं घूमने के लिए वहाँ पर। ये जो फ़िज़ागढ़ पार्क की बात करें, ये माला स्वात के पास तो नहीं है कहीं? जी बिल्कुल, माला स्वात के पास है। माला स्वात के बारे में सुना है, इस इलाके की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हाँ बिल्कुल, होटल का नाम है मेरा ख्याल से बुर्ज स्वात है कि क्या नाम है उस होटल का नाम, बहुत प्यारा। जी बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह।